जय श्री राम, राम राम। आज हम बात कर रहे हैं जीव के बंधन और मोक्ष के बारे में। जीव को अगर किसी भी प्रकार का कोई बंधन है तो वह है इच्छा रूपी बंधन। इच्छा कारण चलकर आए, उत्पत्ति कारण धरी का है। महापुरुष बताते हैं कि जब लग इच्छा तब लग जीव कहलाए। जब तक इच्छा मौजूद है इस देह में रहते हुए, तब तक इस संसार के अंदर बार बार ये जीवात्मा शरीर बदलती रहेगी, आती रहेगी, जाती रहेगी। इसका मोक्ष नहीं है। जीवात्मा और आत्मा दोनों में यही अंतर है कि आत्मा है जो निरालेप है, बंधन रहित है, उसको किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। और जो जीवात्मा है वो बंधन में है। किस बंधन में? इच्छा रूपी बंधन, अविद्या का बंधन, मन और अहंकार का बंधन। ये सभी बंधन ही है जीव के लिए, जीवात्मा के लिए। किसी संत ने एक अपने दोहे में बड़ी सुंदर ढंग से समझाया है बंधन और निर्बंधन दोनों के बारे में। कहा है निर्बंधन बंधा रहे, निर्बंधन बंधा रहे, निर्बंध बंधा रहे, बंधा निर्बंध हो। अर्थात निर्बंध बंधा रहे। आत्मा के अंदर अनात्म अहम भाव का प्रकट होना और खुद को शरीर मान लेना, इस जगत को अपना मान लेना, संसार के सभी विषय को अपना समझ लेना, ये अहम भाव आत्मा के अंदर अनात्म अहम भाव ऐसे प्रकट होकर ऐसा मान लेना, यही बंधन है। निर्बंध बंधा रहे, यहां पे ये निर्बंधन होते हुए भी बंधा हुआ है। बंधा निर्बंध हो। जब सतगुरु के प्रताप से ये जो जीव को जो बंधन है अविद्या का, ये बंधन जब मिट जाएगा, इस बंधन से जब ये मुक्त हो जाएगा, इच्छा समाप्त हो जाएगी, जो भी विषय जकड़े हुए उस विषयों से ये मुक्त हो जाएगा। अंतकरण को शुद्ध करके गुरुदेव ने मुझे दर्शा दिया, जीव अविद्या और उपाधि से अलग मुझे करवा दिया। जो जीव को अविद्या की उपाधि लगी हुई थी उससे मुक्त करा दिया और शुद्ध चेतन, तू एक शुद्ध चेतन आत्मा है, ये ज्ञान हो गया। तब वो बंधा रहते हुए भी निर्बंध है, क्योंकि उससे मुक्त हो गया, सभी विषयों से मुक्त हो गया। फिर कहा है कर्म करे सो करता नहीं, कर्म कहावे सोई, कर्म करे सो करता नहीं। यहाँ पे महापुरुष ने बताया है, महापुरुषों ने संतों की वाणी में, कि गीता के अंदर भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, तू निष्काम कर्म कर। जो भी कर्म करे उसमें तेरी जरा भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। निष्काम कर्म कर। निष्काम कर्म करेगा तो तू कर्म बंधन से मुक्त रहेगा। और अगर इच्छा करेगा तो कर्म बंधन में जकड़ा जाएगा, तो बंदिश कर्म के बंधन में बंधता ही जाएगा। इसलिए निष्काम कर्म कर। तू निष्काम कर्म करेगा, फल की इच्छा त्याग देगा। निष्काम कर्म का मतलब ही यही होता है कि फल की तनिक भी इच्छा हो, किसी भी प्रकार का जो कर्म कर रहे उसको समझकर, उसके अधीन होकर, किसी भी प्रकार की किंचित मात्र भी कोई भी सुख की लालसा या इच्छा मौजूद ना रहे कि मुझे इससे ये सुख प्राप्त हो। बस कर्म कर रहे इस भावना से कर्म करते हुए
आगे बढ़ते रहना, निष्काम कर्म करते हुए आगे बढ़ते रहना। ऐसा भगवान कृष्ण गीता के अंदर अर्जुन से समझाते हैं, अर्जुन को कहते हैं। फिर वो ये भी समझाते हैं उसे कि जब तू निष्काम कर्म करते हुए आगे बढ़ेगा तो प्रारब्ध संचित समाप्त हो जाएगा, प्रारब्ध बनेगा नहीं। और जो पीछे के संचित पाप कर्म थे वो तो समाप्त होंगे, प्रारब्ध बनेगा नहीं, फिर से जन्म होगा नहीं। जिस प्रकार एक जला हुआ बुझा हुआ बीज, कोई भी प्रकार का बीज हो, चना हो, चने को आप पहले सेक लो और सेकने के बाद आप उसे खेत के अंदर डालो, वो उगेगा नहीं, क्योंकि अभी संस्कार नहीं बन सकते। ठीक उसी प्रकार निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो वहां पे संस्कार नहीं बसते, जगह ही नहीं है। फिर संतों ने बताया है कि निष्काम भाव से कर्म करते हुए जो हम कर्म कर रहे हैं उनको देखो, उन कर्मों को देखते रहो, देखते रहो और पूरे होश में देखो, इस कदर देखो कि धीरे 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 उनकी कृतज्ञता, जो व्यर्थ के कर्म है वो हमारी समझ में आने लग जाए। जब जो व्यर्थ के कर्म है वो हमारी समझ में आने लग जाएंगे तो धीरे 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 वो व्यर्थ के जो कर्म है अपने आप ही गिरते जाएंगे। जितने भी व्यर्थ के कर्म है वो धीरे धीरे अपने आप गिरते जाएंगे। और जिस प्रकार एक मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो जो पत्थर होता है उस पत्थर के अंदर जो पत्थर ज्यादा रहता है उस पत्थर को सिर्फ छीने और हथौड़े से हटाते रहता है। जो ज्यादा पत्थर होता है, जो मूर्ति के अलावा जो पत्थर होता है, बस वो गिरता जाता है, छीने हथौड़े से गिराता जाता। उसी प्रकार कर्म को देखते रहने से जो व्यर्थ के जो कर्म है वो समझ में आएंगे, धीरे धीरे वो गिरते जाएंगे। और एक दिन क्या होगा कि जो व्यर्थ के जितने भी कर्म है वो छूट जाएंगे और जो बिल्कुल शेष और जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, बस वो रह जाएंगे। जब वो रह जाएंगे तब वहां पे कर्तापन का भाव मिट जाएगा, वहां पे निष्क्रियता को साधना फलित होगा। निष्क्रियता को साधो, अर्थात जब उस व्यर्थ के कर्म मिट गए, कर्तापन का भाव चला गया, अब निष्क्रियता को देखते रहना है तो धीरे धीरे हमारे अंतर में ऊर्जा जमा होगी। क्योंकि पहले कई प्रकार के कर्म जो नहीं करने चाहिए ऐसे कर्म भी हम कर रहे थे, कर्तापन का भाव था, उसके बाद कर्तापन का भाव भी नहीं रहेगा। और जब कर्तापन का भाव ही मिट गया, कुछ करना ही नहीं है, तो हमारे अंदर पे जो ऊर्जा है वो जमा होती जाएगी। क्योंकि सभी छिद्र बंद हो गए, सभी कार्य बंद हो गए, शक्ति कहीं क्षीण हो ही नहीं रही, कहीं उपयोग में आ ही नहीं रही, तो फिर वो शक्ति, वो ऊर्जा अंतर में घट में जमा होती जाएगी, बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगी। वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगी। सुबह सुबह में एक व्यक्ति जो आलसी होता है वो खाट में सोया हुआ रहता है, चारपाई में, उठने का मन होता है मगर उठने की उसके अंदर शक्ति नहीं रहती। करवट बदल के फिर सो जाता है, फिर करवट बदलता है, फिर सो जाता है, मगर उठ नहीं पाता है। उठने का मन तो है, करने का मन तो है उसका, मगर उठने के लिए उसके अंदर शक्ति नहीं है। मगर यहां बिल्कुल उसका उल्टा है, विपरीत है। शक्ति तो बहुत है मगर करने को कुछ नहीं बचता, बिल्कुल खाली। उस ऊर्जा से भरता ही जाता है, धीरे धीरे वो ऊर्जा ऊपर उठती। जिस प्रकार पानी अपनी जगह पे, पानी जब हम ठंडा रहता है तब तक ठीक है, मगर जब पानी को हम गर्म करते हैं तो जब पानी के अंदर गर्माश 100 डिग्री बढ़ जाती है तो पानी भाप बनकर ऊपर उड़ने लगता है। ठीक उसी प्रकार जब इसके अंदर ऊर्जा बढ़ती जाएगी तो 100 डिग्री की बाहर निकलने लगी तब ऊर्जा ऊपर उठने लगेगी। और जो परमात्मा की जो अनंत की जो यात्रा है वो बहुत लंबी, उसके लिए बहुत ऊर्जा चाहिए। तो इस प्रकार जब ऊर्जा
जमा होगी तभी वो ऊर्जा हमारे अंतर से ऊपर उठेगी और अनंत की यात्रा की तरफ हमारा सफर शुरू होगा। तो निष्क्रियता को साधो, इस प्रकार निष्क्रियता सफल होगी, साधी जाएगी और धीरे 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 कर्तापन का भाव तो पहले मिट गया। एक था कर्ता, दूसरा अकर्ता अर्थात साक्षी, जो सिर्फ देख रहा था, सिर्फ देख रहा, कुछ करने का काम ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ देख रहा, अनुभव कर रहा है, स्वाद ले रहा है, बस देख रहा है। फिर उसके भी पार तीसरा है अतिक्रमण, जिसे कहा गया है स्वादहीन का स्वाद। जब तक साक्षी है तब तक स्वाद ले रही है, मगर जब साक्षी का भाव भी मिट गया तब वहां पे किसी भी प्रकार का कोई स्वाद नहीं है, मगर फिर भी परम आनंद के अंदर डूबा हुआ है, मगर उसकी अनुभूति नहीं बता सकता। वह आनंद कैसा है उसके बारे में बता नहीं सकता, क्योंकि वहां पे अनंत प्रकाश है। उस प्रकाश के अंदर, एक तो अंधकार के अंदर बिल्कुल नहीं दिखता, एक अनंत प्रकाश के अंदर कुछ नहीं दिखता, बस प्रकाश ही प्रकाश रहता है। उस स्थिति को, उसके पार कुछ भी नहीं है, उस स्थिति को प्राप्त हो जाता है। तब यहां पे कहा है कर्ता कर्म करे सो कर्ता कहा, कर्ता नहीं, कर्म कहा भी सो, इस स्थिति को तब प्राप्त होता है। निर्बंध बंधा रहे, बंधा निर्बंध होय, कर्म करे सो करता नहीं, कर्म कहा वे सोई। जब इस स्थिति को वो प्राप्त हो जाता है, स्वाधीन की स्थिति को, कर्ता से पहले कर्तापन मिटता है, फिर साक्षी का भाव मिटता है, अकर्म को देखते देखते फिर उसके भी पार चला जाता है स्वाधीन का स्वाद, यानी अपने आनंद में डूबकर सदा वो मस्त रहता है, आनंद रहता है, मगर उसको तनिक भी अनुभूति नहीं रहती, अनुभूति होते हुए भी वो बयान नहीं कर सकता, कह नहीं सकता, ऐसी अवस्था को प्राप्त हो जाता है। यही है स्वाधीन का स्वाद। और इस जीव के बंधन का कारण, ये जीव बार बार इस संसार के अंदर आ रहा है, जा रहा है, तो इसके सबसे बड़ा कारण यही है कि ये इच्छाओं में जकड़ा हुआ है, अविद्या में लिपटा हुआ है। जब जिस दिन इसकी इच्छा समाप्त हो जाएगी, उस दिन गुरु की कृपा से, उस दिन ये शुद्ध चेतन आत्मा धीरे 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 गुरु के प्रताप से, जिस प्रकार संतों ने बताया, जैसे अपने संतों के माध्यम से, मैंने अपने वाणी के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया, और इस स्वाधीन की स्थिति को प्राप्त हो जाओगे, उस दिन ये जीव की स्थिति समाप्त हो जाएगी और शुद्ध चेतन आत्मा और परमात्मा का जो भेद है वो मिट जाएगा, आत्मा और परमात्मा का जो भेद है वो मिट जाएगा। बस वहाँ पे फिर उसका जन्म मरण हमेशा के लिए समाप्त, क्योंकि आत्मा का तो जन्म है ही नहीं। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।